ओके देन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। और आप लोगों के मॉक टेस्ट अपडेट हो गए हैं टोटल 10। प्लीज़ चेक कर लेना उनको। ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट अ सिस्टम टूल। इनमें से कौन सा आप लोगों का सिस्टम टूल नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन इज फोल्डर, बैकअप, स्कैन डिस्क एंड फॉर्मेट। बाकी भी आंसर दीजिए प्लीज। सिस्टम सिस्टम टूल आप लोगों का कौन सा नहीं है? ओके, ठीक है। देखिए, बैकअप का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलता है हर जगह, अगर आप लोगों ने कभी यूज़ किया हो। फॉर्मेट का भी आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलता है। ठीक है। स्कैन डिस्क का ऑप्शन आप लोगों ने देखा है कभी? हम्म। आप लोगों के जो लैपटॉप होता है, ठीक है, उसमें जो हार्ड डिस्क होती है उसमें कई बार क्या होता है, जैसे हमारी कैश मेमोरी होती है ना, कि ऐसे ऑप्शन आता है हमें कुकीज़ को डिलीट कीजिए या कैश मेमोरीज को डिलीट कीजिए। ठीक है, मोबाइल फ़ोन में भी इसी तरह आप लोगों की जो ड्राइव्स होती हैं इसमें भी ऐसे रहता है आप लोगों का। तो राइट क्लिक कभी भी करना तो वहाँ पे एक स्कैन डिस्क का भी ऑप्शन आता है आप लोगों को। ओके। हार्ड डिस्क के अंदर आप लोगों को ये ऑप्शन देखने को मिलता है। फोल्डर जो ऑप्शन आप लोगों का है ये डायरेक्टली आप लोगों का एक सिस्टम टूल नहीं होगा। ठीक है। फोल्डर जो आप लोगों का है ये डायरेक्टली आप लोगों का सिस्टम टूल नहीं होता है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना। आप लोगों का जो फोल्डर, जिस चीज़ को आप लोग फोल्डर समझ रहे हो, राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बनाना, ठीक है, वो आप लोगों का एक ऑप्शन हो सकता है। बट यहाँ पे आप लोगों का सिस्टम का टूल नहीं होगा ये आप लोगों का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों ने फोल्डर को रखना है। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिए आप लोग। एक सेकेंड। राइट आंसर इसका फर्स्ट ही है, स्कैन का ऑप्शन है आपके सिस्टम टूल में ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का बताइए। टू चेंज द वॉल्यूम लेवल वी कैन चूज। अगर आप लोगों ने वॉल्यूम लेवल को चेंज करना हो अपने कंप्यूटर में तो आप लोगों को इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ता है? Okay. ठीक है। तो जब भी आप लोग अपने वॉल्यूम लेवल चेंज करते हो तो आप लोग कंट्रोल पैनल से जाके कहाँ पे करोगे? आप लोग जो ड्राइवर होता है आप लोगों का, उसमें जाके लेवल चेंज करते हो। ठीक है, वॉल्यूम को मत आप लोगों ने चेंज करना। ओके, तो ये साउंड को अप डाउन की बात नहीं हो रही है, ये वॉल्यूम की हो रही है। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्क कंप्रेशन टूल। इनमें से आप लोगों का डिस्क कंप्रेशन टूल कौन सा है? ओके, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर बताओ मुझे, क्या होता है डिस्क फ्रेगमेंटर? क्या होता है आप लोगों का? जल्दी से बताना, टाइप कीजिए। ठीक है, फिर कम कर देना उसको ना। कम कम कर देना। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग कैसे आंसर दे रहे हो? डीफ्रेगमेंट। आप लोगों का जो डीफ्रेगमेंटर होता है उससे हम क्या करते हैं, आप लोगों को पता है इस चीज़ का? इससे आप जब आप लोग डीफ्रेगमेंट करते हो तो आप लोगों के जो सिस्टम का जो हार्ड डिस्क होता है उसको वो फास्टर करती है काम करना। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल सी बात याद रखनी है। कंप्रेस करने का मतलब आप लोगों का सिंपल सा है कि हम किसी चीज़ को स्पेस दे रहे हैं। मतलब उसका स्पेस अगर 2 GB है, हम उसको कंप्रेस करके 1 GB बना रहे हैं। ओके जी। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्क कंप्रेशन टूल। तो डिस्क कंप्रेशन टूल आप लोगों का ड्राइव स्पेस होता है। ठीक है जी। तो इस चीज़ को प्लीज़ गलत मत कीजिए आप लोगों को।
इसी चीज से थोड़ा सा आइडिया लगा लिया करो। कंप्रेस करना मतलब किसी चीज को, बड़ी चीज को छोटा कर रहे हैं, तो छोटा करने के लिए हमें कौन सा टूल यूज करना पड़ेगा? ड्राइव स्पेस टूल यूज करना पड़ेगा। जी समझ आ गया आप लोगों को ये मैंने जो कहा है आप लोगों से? कोई डाउट तो नहीं है? और जो आप लोगों का डिस्क डी फंडामेंटल है जो आप लोगों का, ये हार्ड डिस्क को एनालाइज करके उसके हार्ड डिस्क के कंप्रेशन करके हार्ड डिस्क को फास्ट करता है। अच्छा जी, इसका काम भी यही होता है डिस्क फ्रेगमेंट का। ठीक है, इसका काम होता है फाइल क्रिएशन करना, उसकी ग्रोथ को करना और उसको डिलीट करने का। कंप्रेस नहीं करता है ये बच्चे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना आप लोगों ने। ये वाला जो टॉपिक है हार्ड डिस्क के अंडर, आप लोगों ने एक बार टॉपिक पढ़ लेना ये वाला। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, टू सेव योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस यू विल डू। आप लोगों ने लग रहा है पूरे लेक्चर ढंग से नहीं देखे हैं ना। अगर आप लोग अपने कंप्यूटर को वायरस से बचाना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? Install antivirus software and run it. Make physical safe for the removable disk. Scan the removable disk before using it. All of the above. देखो एक चीज बताओ मुझे, ये जो आप लोगों का फिजिकल सेफ है, इसका वायरस से क्या रिलेशन हो सकता है? हम्म? और आप लोग स्कैन करोगे रिमूवेबल डिस्क को यूज करने के लिए, ये बात तो आप लोगों की ठीक है, बट इसका क्या मतलब हो सकता है? फिजिकल सेफ आप लोगों का क्या रोल प्ले कर रहा है? इसलिए बच्चे ध्यान से पढ़ा कीजिए। ठीक है, राइट आंसर आप लोगों ने जो सही बताया है कि आप एंटीवायरस को इंस्टॉल कर लो और उसको रन कर लीजिए अपने कंप्यूटर में, तब आप लोग बच सकते हो किस चीज़ से? अपने वायरस से। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ यूटिलिटी दैट कैन बी यूज टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ फ्रेगमेंटेड फाइल एंड इंक्रीज द स्पीड। अब आप लोगों का जो आंसर जो आप लोग पहले कर रहे थे वो वाला आंसर यहाँ पे आएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग क्या करना होता है? आप लोगों का जब डीफ्रेगमेंट करते हैं आप लोग, इससे आप लोगों का इंक्रीज द स्पीड, ये स्पीड इंक्रीज करता है। वो आप लोगों का स्पीड को, मतलब वो क्या कर रहा था? वो आपके कंप्रेस कर रहा था। राइट आंसर आप लोगों का डीफ्रेगमेंट आएगा। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है, हाउ कैन यू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस ऑफ योर कंप्यूटर। आप अपने कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस को कैसे फास्ट कर सकते हो या बरकरार रख सकते हो उसको? डिलीट अनयूज्ड फाइल, डीफ्रेगमेंट या स्कैन ऑफ वायरस या ऑल ऑफ द अबव? अब देखिए यहाँ से अब आप लोगों को फिर से कुछ चीज़ सोचनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि अपने इस कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है उसके सुधार के लिए, पहली लाइन से आप लोगों को समझ क्या आ रहा था? पहली लाइन आपसे कह रहा है कि अगर आपके कंप्यूटर में या हार्ड डिस्क के अंदर कोई अनयूज्ड फाइल पड़ी है तो आप उसको डिलीट कर सकते हो। तो ये राइट हो सकता है, राइट है ये। उसके बाद जो आप लोगों का है डीफ्रैग डिस्क भी कर सकते हैं। और स्कैन वायरस मैंने आप लोगों को कहा है कि यूटिलिटी वायरस जो आप लोगों के सॉरी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किस काम आते हैं? आपके कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ से आप लोगों को आंसर इसका डी आना चाहिए था। डी इज द राइट आंसर। ओके, तो आप लोग क्यों आंसर कर रहे हो ए और बी? ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई आप लोगों को? यहाँ पे नहीं समझ आएगी प्लीज़ मुझे बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा, बट इन चीज़ों को आप लोगों ने ध्यान से समझना है। ठीक है, स्कैन डिस्क का क्या काम होता है बताइए स्कैन डिस्क के बारे में? देखिए जब हम स्कैन डिस्क करते हैं तो स्कैन डिस्क का मतलब डिस्क को चेक करना, राइट होगा आप लोगों का। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्क, ये आपको इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है,
कि आपकी कितनी मतलब कितनी आपकी डिस्क है या आपकी हार्ड डिस्क है या स्टोरेज डिवाइस जो भी है आप लोगों का, कितना वो आप लोगों का मतलब खाली है और कितना भरा हुआ है। और हमेशा याद रखना ये डोज मोड पर ही चलता है आप लोगों का। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों का काम करता है ऑल ओवर। इसका राइट आंसर डी आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एट्थ है, रिसेंटली यूज्ड एप्लीकेशन फाइल लिस्ट अपीयर इन द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। कहाँ पे ये आप लोगों की लिस्ट होती है ये? ओके, तो आप लोगों ने जितनी भी रिसेंट एप्लीकेशन यूज़ की होती हैं उसकी एक लिस्ट बनी होती है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वो आप लोगों के डॉक्यूमेंट मेनू में पड़ी होती है। ठीक है, तो ये याद रखना, राइट आंसर इसका बी आएगा। नाइन्थ क्वेश्चन है, डैश आर स्पेशली डिजाइंड कंप्यूटर चिप दैट रिसाइड इनसाइड अदर डिवाइस सच एज योर कार और इलेक्ट्रिक थर्मोस्टेट। बताइए ये क्या हो सकता है आप लोगों का? ठीक है, तो ये आप लोगों को पता है कि जो आप लोगों के एम्बेडेड कंप्यूटर्स होते हैं, ये इस तरह से स्पेशली चिप इनको डिज़ाइन किया होता है। और ये आपके कंप्यूटर डिवाइस किसके अंडर होते हैं? आप लोगों के कार्स के अंदर होते हैं, और आप लोगों के जितने भी इलेक्ट्रिक थर्मोस्टाट्स होते हैं उनके बीच में होते हैं। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप लोगों का है वो भी आप लोगों की कार में होता है एज एयर बैग के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइटल बार ऑलवेज डिस्प्लेज ऑन। जो आपका टाइटल बार होता है ये कहाँ पे डिस्प्ले होता है हमेशा? ठीक है, टाइटल बार का हमें पता होता है सबसे टॉप पे होता है हमारे यहाँ पे। तो टॉप ऑफ द ओपन विंडो आप लोगों का टाइटल बार होता है। ठीक है जी। 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ अ सर्टेन ड्राइवर और फोल्डर। क्या है, कौन सा है जो इनके बारे में बताता है हमें? ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को कहा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा टूल है जिसको यूज़ करने से डिस्प्ले होता है कंटेंट किसका, किसी ड्राइवर का या फोल्डर का। ठीक है, तो आप लोगों को ये है कि होल्डिंग डाउन एल्ट की ऐसे कुछ नहीं होता है, ट्रिपल क्लिक करने से भी नहीं होता है, राइट क्लिक करोगे तो आप लोग तो उसमें आपको ओपन वगैरह के ऑप्शन आते हैं। बट जैसे ही आप डबल क्लिक करते हो किसी भी चीज़ को, डबल क्लिक करने के बाद वो सारा आपको कंटेंट अंदर का बता देता है कि ये चीज़ें आपके अंदर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल मेनू ऑप्शन सेव योर डॉक्यूमेंट ऑन द डिस्क। कौन करता है आप लोगों का सेव फाइल को? कौन सा फाइल मेनू है आप लोगों का? तो डिस्क के ऊपर अगर आप लोग कोई भी फाइल सेव करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास शॉर्टकट की होती है Ctrl+S, या आप लोग सेव से कर सकते हो। 13 क्वेश्चन है, वोटिंग मीन्स। वोटिंग का क्या मतलब होता है आप लोगों का? बूटिंग से आप क्या समझते हैं? रीस्टार्ट करना कंप्यूटर का, प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करना, रिमूव करना एरर्स को, या स्विच ऑफ करना। ठीक है, तो बूटिंग का मतलब होता है आप लोगों का रीस्टार्ट योर कंप्यूटर। ओके, राइट आंसर इसका क्या आएगा? ए आएगा। 14 क्वेश्चन, व्हेन यू रीनेम अ फाइल 5 टाइम देन द नंबर ऑफ फाइल इन द डिस्क। अगर आप अपने डिस्क में 5 बार रीनेम करते हो किसी फाइल को, तो आपके फाइल में कितनी फाइलें बन जाएंगी? ठीक है, यहाँ पे बच्चे ध्यान से समझना, जिनका आंसर 5 आया है उसने कहा रीनेम अ फाइल। एक ही फाइल को अगर 5 बार आप क्या करते हो, रीनेम कर देते हो, तो कितनी फाइल स्टोर होंगी आपकी? सिर्फ एक ही होगी ना। ठीक है, कुछ नहीं होगा, आपके नाम की कोई फाइल बनी हुई है उसको आप 5 बार रीनेम कर दो तो
5 बार आपकी फाइल नहीं बनेगी, बट उसका नाम 5 बार चेंज होगा। 15 क्वेश्चन है, व्हेन यू ओपन माय कंप्यूटर ऑन डेस्कटॉप यू सी द इंफॉर्मेशन। तो आपको कौन सी इंफॉर्मेशन दिखती है जब आप लोग माय कंप्यूटर को ओपन करते हो डेस्कटॉप में? देखो, जैसे ही हम अपना माई कंप्यूटर ओपन करते हैं तो हमें हार्ड डिस्क की इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है, अगर सीडी है तो उसकी भी मिलेगी, कोई रिमूवेबल डिस्क है उसकी भी मिल जाती है। ठीक है, इधर ये होती है ना लिखी हुई, या इधर लिखी होती है, 4 ड्राइव्स हैं, यहाँ पे सीडी का ऑप्शन या डीवीडी का, और यहाँ पे जो भी रिमूवेबल डिस्क जैसे फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोगों का ये रहेगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 16 क्वेश्चन, डैश इज एन इंटरमीडिएट स्टोरेज फॉर डिलीट फाइल। तो ये तो सिंपल सबको पता है, क्या इसका राइट आंसर आप लोगों का आएगा? तो रिसाइकल बिन इज द राइट आंसर, ये आपका इंटरमीडिएट का रोल प्ले करता है स्टोरेज डिलीट फाइल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन स्टार्ट द एप्लीकेशन फ्रॉम। आप एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, किससे कर सकते हो? तो रन ऑप्शन से कर सकते हैं, और इसकी जो शॉर्टकट की होती है आई थिंक विंडो प्लस आर ही होती है। ठीक है, तो याद रखना इसको। 18 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस स्टेट। इनमें से कौन सी प्रोसेस स्टेट नहीं है? ठीक है, न्यू भी प्रोसेस स्टेट है, रनिंग भी प्रोसेस स्टेट है, और आप लोगों की फिनिश रुक जाना कोई प्रोसेस स्टेट नहीं है। ठीक है, लास्ट आंसर आपका राइट होगा। 19 क्वेश्चन, इन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम द मैक्सिमम लेंथ ऑफ फाइल नेम इज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये आप लोगों के लिए। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में हम 8, ठीक है, राइट आंसर 8 आएगा इसका। नेक्स्ट है आपका, द क्वेश्चन मार्क इंडिकेट द फाइल सर्चिंग। फाइल सर्चिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं? ठीक है, आप किसी भी ड्राइव में चले जाइए, वहां पे अगर आप एक सिंगल करेक्टर भी लिख दोगे, तो सिंगल करेक्टर जैसे ही लिखोगे उसी करेक्टर के नाम से आप लोगों को क्या होगा, फाइल जितनी भी होंगी वो आप लोगों को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोगों का यहाँ पे सिंगल करेक्टर आएगा, ए इज द राइट आंसर। 21 क्वेश्चन है, सेव ऑपरेशन मीन। सेव ऑपरेशन मीन, put data into processor, put data in internal memory, put data into secondary storage। ठीक है, तो सेव ऑपरेशन का मतलब कुछ चीज को सेव किया जा रहा है। इंटरनल मेमोरी में आप डायरेक्टली सेव नहीं कर सकते हैं, तो राइट आंसर इसका क्या आएगा आप लोगों का, सेकेंडरी स्टोरेज। राइट आंसर इज द सी आंसर होगा बच्चे। ठीक है, जब भी बात किसी सेव ऑपरेशन की आए तो याद रखना सेकेंडरी स्टोरेज आप लोगों का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कैट सॉफ्टवेयर इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज। जो आप लोगों का कैट सॉफ्टवेयर होता है इसका मोस्टली क्या यूज होता है? तो ये आप लोगों को पता है इसका राइट आंसर। ओके, सबका आंसर बी आ रहा है, किसी का अलग आ रहा है आंसर? ठीक है, तो हमने इसके बारे में परसों ही बात की थी, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो आप लोगों के होते हैं वो इंजीनियरिंग पर्पस में ही यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग, ए स्पूलर इज ए, स्पूलर क्या होता है आप लोगों का? लोकेशन इन मेमोरी दैट मेंटेन द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट until its print out, queue of print job that are waiting to print, program that coordinate the print job that are waiting to process। ठीक है,
तो याद रखना जो आप लोगों का स्पूलर होता है, स्पूलर एक ये आप लोगों का प्रोग्रामर वालों को क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये राइट आंसर इसका सी आएगा। तो याद रखना इसके बारे में, स्पूलर आप लोगों को पूछा नहीं जा सकता है, बट फिर भी आप लोगों को ने अगर कंप्यूटर ऑपरेटर में जाना है तो ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। तो जितनी भी आप लोगों की बेटिंग प्रोसेस में प्रिंट के लिए आप लोगों की जो भी लाइन में लगी होती हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है सीक्वेंस फॉर्म में, जिसकी कमांड पहले होगी उसको पहले आंसर या उसकी पहले जॉब को फिनिश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, द प्रॉब्लम विद डैश फाइल इज दैट दिस स्लो योर कंप्यूटर ऑपरेशन। बताइए इसका क्या होगा। ठीक है, तो अभी हमने इसके बारे में पढ़ा कि अगर आप लोगों का कंप्यूटर स्लो हो रहा है, उसकी स्पीड को फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डी फ्रेगमेंटेड करते हैं। तो कौन सी प्रॉब्लम होती है हमारी, तो फ्रेगमेंटेड प्रॉब्लम है जो हमारे कंप्यूटर को क्या करती है, स्लो करती है कंप्यूटर ऑपरेशन कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, राइट आंसर आप लोगों का ए आएगा। 25 क्वेश्चन है, यूजर कैन सच एज की स्ट्रोक और माउस क्लिक आर रेफर टू एज। सबका सेम आंसर है, किसी का अलग तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ना एक का आंसर बिल्कुल सही आया है। सिंपल बात याद रखना, यूजर एक्शन सच एज की स्ट्रोक और माउस क्लिक आर रेफर टू एज, आप टास्क कह रहे हो, ये टास्क नहीं होता। टास्क कंप्यूटर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, आप लोगों के द्वारा कुछ इवेंट जनरेट किया जा रहा होता है, जिसको आप कंप्लीट करने के लिए या तो की स्ट्रोक का प्रयोग करते हो या आप माउस क्लिक का प्रयोग करते हो। राइट आंसर इज डी आंसर। ठीक है जी, तो इस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान रखना है। जितने भी टास्क परफॉर्म किए जाते हैं आप लोगों के, वो आप लोगों के किसके द्वारा होते हैं, आप लोगों के इनपुट और आउटपुट डिवाइस के द्वारा होते हैं। यूज़र के द्वारा जो भी एक्शन किया जाता है उसको कहते हैं हम इवेंट्स। ओके जी, तो ये प्लीज़ ध्यान रखना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ एक्सटर्नल कमांड। ये डोस की बात की जा रही है कि इनमें से आप लोगों का कौन सा एक्सटर्नल कमांड नहीं है। ठीक है, ये डोज की आप लोगों का इंटरनल कमांड होती है जो हमारी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होती है। वेरीफाई करना जो आप लोगों का है, सॉरी, विच इज़ नॉट एक्सटर्नल कमांड, इनमें से एक्सटर्नल कमांड कौन सी नहीं है। ओके, ये प्रिंट हो गया, फाइंड हो गया, ये आप लोगों का, ये बाकी आप लोगों की जितनी भी है वेरीफाई, वेरीफाई आप लोगों का एक्सटर्नल कमांड नहीं है, क्योंकि वेरीफाई करना एक इंटरनल कमांड होती है आप लोगों की। ठीक है, किसी भी चीज़ को आप लोग वेरीफाई कर रहे हैं जो आपका कंप्यूटर कर रहा है, तो वो आप लोगों का क्या है, एक तरह की इंटरनल कमांड होती है। ठीक है, एक्सटर्नल कमांड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का डेडलॉक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द मेथड ऑफ हैंडलिंग डेडलॉक। डेडलॉक को हैंडल करने के लिए क्या मेथड रहेगा आप लोगों का, बोलो यार। बताइए। डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव है, ये याद रखना। तो डेडलॉक आप लोगों का सिंपल सी बात याद रखना, जब भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट्स होती है, ठीक है, यूज अ प्रोटोकॉल टू इंश्योर टू सिस्टम विल नेवर एंटर अ डेडलॉक स्टेट। ये बिल्कुल सही आप लोगों का ऑप्शन है कि आप लोगों के पास कुछ ऐसे प्रोटोकॉल आप लोगों को यूज़ करने चाहिए जिससे आप लोगों को ये पता चलता रहे कि आप लोगों का जो डेडलॉक स्टेट है कंप्यूटर की वो वहाँ तक आप लोगों का ना पहुँच सके। ठीक है जी, बैंकर एल्गोरिदम उसके लिए ये यूज़ होता है, और ये आप लोगों का इसमें आता है, ये क्या कहते हैं, प्रोग्रामर वालों को ही आता है क्वेश्चन, और कंप्यूटर ऑपरेटर वालों को। अलो द सिस्टम टू एंटर डेडलॉक स्टेट एंड देन रिकवर, ये भी राइट होगा। प्रिटेंड दैट डेडलॉक नेवर ऑकर इन द सिस्टम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को डेडलॉक को रोकने के लिए कही गई हैं, तो राइट आंसर आप लोगों का ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आएगा, बट फिर भी इसके कमांड्स को आप याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डिलीट, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। आज मैंने आप लोगों को बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही रखे हैं। जो टफ क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों के 11 से 15 जो आप लोगों का मॉक टेस्ट होगा उसमें मैं डालूंगा। बाकी मैंने 10 मॉक टेस्ट आप लोगों को बिल्कुल बेसिक वाले रखे हैं। ये वाला क्वेश्चन बताइए, टू डिलीट ए फाइल विदाउट अलाउइंग इट इनटू स्टोर इन रिसाइकल बिन। तो कौन सी की आप लोगों को प्रेस करनी पड़ती है? ओनली डिलीट, कंट्रोल प्लस डिलीट या एल्ट प्लस डिलीट, ठीक है। तो ये आप लोग तो अपने डेली लाइफ में यूज़ करते ही रहते हैं। शिफ्ट प्लस डिलीट की जो आप लोगों की होती है इसका हम प्रयोग करेंगे, ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों का क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये हमें पता है। और सिंपल सी बात याद रखना हमेशा एक चीज़, अगर आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाए ना, ऐसे ऑप्शन आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज, और आप लोगों को ये सारे ऑप्शन हो, ठीक है। तो आप लोगों का जो यूटिलिटी होता है ये सब पार्ट होता है किस चीज़ का? आप लोगों के सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक अलग चीज़ है, बट यूटिलिटी आप लोगों का, ये आप लोगों का सिस्टम सॉफ्टवेयर का भी हिस्सा होता है, क्योंकि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करने के लिए आप लोगों का यूज़ किया जाता है। जैसे एंटीवायरस हो गए आप लोगों के, डिस्क फ्रेगमेंट भी इसी के अंतर्गत आप लोगों की आती है। तो ये ध्यान रखना, यूटिलिटी आप लोगों को कभी भी पूछा जाए तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का सब पार्ट रहेगा, ठीक है। बट एंटीवायरस अगर आप लोगों को पूछा जाए तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का हिस्सा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डिस्प्ले अ शॉर्टकट मेनू फॉर एन ऑब्जेक्ट यू कैन यूज। अगर आप लोग शॉर्टकट मेनू में कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या यूज़ करना पड़ेगा? क्लिक द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक द ऑब्जेक्ट, पॉइंट द ऑब्जेक्ट एंड कंट्रोल प्लस पी पी, टच द ऑब्जेक्ट एंड देन स्क्रीन योर फिंगर, ठीक है। तो यहाँ से तो आप लोगों को साफ पता है कि क्लिक करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट करेंगे तो आप लोगों का वो डिस्प्ले हो जाएगा। बाकी आप लोगों का कुछ भी लिंकअप नहीं बनेगा सही उसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो द ग्राफिकल पैटर्न ऑन द डेस्कटॉप used as background of window is icon, wallpaper, picture और background। माइक्रोसॉफ्ट विंडो में जो आप लोगों का ग्राफिकल पैटर्न होता है डेस्कटॉप के ऊपर और जो बैकग्राउंड में यूज़ किया जाता है विंडो के, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वॉलपेपर कहते हैं, और तो कुछ कह नहीं सकते उसको। तो राइट आंसर इसका वॉलपेपर आएगा। ओके देन, इतने से क्वेश्चन थे आप लोगों के। इसके जितने भी आगे के पार्ट हैं जो आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, 120 क्वेश्चन, वो आप प्लीज़ देख लेना अपने साथ में, अपने 8वीं 9वीं और अपने 10th वाले मॉक टेस्ट में, ठीक है जी। ओके देन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। कल तक आप लोगों का जीके भी मैं कोशिश करूँगा अपडेट करने की। और एक और चीज़ ध्यान रखिए, आप लोगों को जो करंट अफेयर आएंगे वो नवंबर मंथ के आएंगे। आज का अगर आप लोगों ने पेपर देखा होगा तो करंट अफेयर उसमें 5 पूछे गए थे, बट पूछे गए थे नवंबर 2019 के। आप लोगों को नवंबर 2020 के आएंगे, ठीक है। कोई भी आप लोग मंथ करके जाओ ना जाओ, नवंबर के करके चले जाना। अगर आने होंगे तो इसी से आएंगे, नहीं आने होंगे तो 2019 से आएंगे। 2020 कौन सा एमसीक्यूज? ये तो पेड पेड पीडीएफ है बच्चे आपकी ना, जिन्होंने पेड पीडीएफ खरीद रखी है उनके लिए एमसीक्यूज हैं, ठीक है। आप लोगों को मैंने 2500 एमसीक्यूज ऑलरेडी दे रखे हैं, तो आप लोग उनसे कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके देन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बाकी कोई डाउट होगा तो मुझे मैसेज करना प्लीज़, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके जी, थैंक यू।